हम बढ़ रहे हैं आगे और इलस्ट्रेटर में एक लफ्ज है मैश। वो मैश क्रिएट करना शुरू कर रहे हैं। मैश का कॉन्सेप्ट मुझे नहीं अभी तक याद, और मैंने इस बात को देखा भी नहीं कि आप में से कौन फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड या जो भी सेमेस्टर्स हैं उनके लिए है। मुझे सिर्फ इतना पता है कि आपको और आपने फ्यूचर में चाहो नहीं चाहो 3D की तरफ जाना होगा, और ये मैश आपको 3D में बेपनाह हेल्प करेगा अगर आप अभी इसको समझ लो। क्योंकि ये कुछ भी ड्रॉ करना, अभी हम बनाना या कैप्सिकम को इनिशियली देख रहे हैं ताकि इजी हो, लेकिन ये समझते ही मैं आपको बीच में छोड़ दूंगा और आपने खुद को बचाना होगा। और इस सेशन में या नेक्स्ट सेशन में मैक्सिमम आपके पास सिर्फ कॉन्सेप्ट्स होंगे और आपने उन कॉन्सेप्ट से कुछ भी बनाना होगा जो भी दिया जाए। और यहाँ पे आपको एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं टोपोलॉजी, उसे अंडरस्टैंड करना होगा कि किस तरीके से क्रिएट की जाती है कोई भी टोपोलॉजी। या हम अपने हिसाब से इस गाड़ी को देखें, इसके फ्लो, इसका जो ये मैश बना हुआ है, वो मैश वो कलर लेके आता है, वो लाइट ड्रॉ करता है। या बनाना को छोड़ के यहाँ पे डिस्कस करते हैं क्योंकि यहाँ पे लाइट बहुत चेंज है और आपको इजी होगा। और इसको समझते ही हमें जाना होगा कोई कैरेक्टर को ड्रॉ करने के लिए। हम ये भी मैश में ही करेंगे। ये हो गया, या कोई भी हमें मिलेगा, ये हो गया, ये हो गए, कुछ भी आपको मैश में ही करना हो। कुछ भी, ये भी हो सकता है, जो भी हो, इट डजेंट मैटर, ये भी हो सकता है। सो पहले एक एक बेसिक सेशन कर लेते हैं। ये बेसिक भी एडवांस तक होगा, और फिर इन पे भी कुछ ट्राई कर लेंगे ताकि हमें समझ में आ जाए सॉफ्ट बॉडी और हार्ड बॉडी को कैसे आप मैश ड्रॉ करते हैं। सो लेट्स ट्राई। हम यही पिक्चर लेते हैं और यू वांट स्विच ऑन ऑफ। नीचे देखो एक काला वो स्विच बॉक्स लगा हुआ है, वो एक प्लग होगा। नहीं नहीं, इनको अनप्लग कर दो जस्ट। ये प्लग खींच लो काला वाला। या नाइस, गुड। हाँ हाँ, व्हाई नॉट। तो हम बिल्कुल बेसिक वे में पिक्चर को ड्रैग करते हैं और अपने इलस्ट्रेटर में ड्रॉप कर देता है। और दिख रहा है हमें कि ये एक हमारे पास लैंडस्केप पिक्चर नहीं है, ये पोर्ट्रेट है। तो ऑब्वियस हमारा आर्टबोर्ड भी पोर्ट्रेट होना चाहिए। तो आर्टबोर्ड टूल में चल के पोर्ट्रेट कर लेते हैं ताकि हमें अच्छा कैप्सिकम दिखे बैल्कनी को। और ये क्रॉस आ रहा है, दैट मीन्स ये इस वक्त इलस्ट्रेटर की प्रॉपर्टी नहीं है। अगर हम ये सेव करके ये फाइल लेके जाते तो घर पे कहीं पे भी ये मिस हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ इस पीसी में। तो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके इम्बेड कर देते हैं ताकि ये इनका पार्ट बन जाए, और इनको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं शिफ्ट प्रेस करके ताकि हमें अच्छा दिखे। एक और चीज, मैश को स्टार्ट करने से पहले आपके पास यहाँ साइड पे लेयर्स आ रही है, लेयर्स। और अगर ये कल को नहीं मिलती आपको, बाय चांस नहीं मिलता, लुक, देयर इज नो लेयर शॉर्टकट। आप विंडो में जाओ और लेयर्स को ढूंढ लो, जिसकी शॉर्टकट की बहुत सिंपल F7 थी। जैसे हमारे पाथ फाइंडर की शिफ्ट F7 थी, शिफ्ट हटा दो, जस्ट F7 फॉर लेयर्स, राइट। लेयर्स को इतना समझ लो, और ये इतनी सिंपल सी चीज है। लेयर्स लाइक अ टिश्यूज इन आवर बॉडी, जो एक के ऊपर एक स्टैक होता है। अभी एक पिक्चर है, ये एक पिक्चर है। अगर अब हम कुछ भी ड्रॉ करते हैं वो इस पिक्चर के ऊपर आ रहा है। इनमें कोई भी कलर ले लेते हैं, देख रहे हो, इस पिक्चर के ऊपर है। हम जो अभी पिछले सेशन तक कर रहे थे, सिलेक्ट करके राइट क्लिक एंड अरेंज, सेंड टू बैक या ब्रिंग फॉरवर्ड, ब्रिंग सेंड टू, ब्रिंग टू फ्रंट,
ये सब चीजें यहाँ पे इम्पैक्ट दे रही हैं। अगर इनको सेंड टू बैक करते हैं तो ये पिक्चर के बिल्कुल बैक चली जाएगी। इसके बीच में जितनी भी लेयर्स होंगी ये इन सबको अवॉइड करेगा, क्योंकि उसको ऑर्डर मिला सेंड टू बैक। अगर बैकवर्ड होगा तो स्टेप बाय स्टेप हर लेयर को करेगा सेंड टू बैक लाइक दिस, इफेक्टिंग है। या आप इन्हीं को क्लिक करके ड्रैग कर लो, ब्रिंग फ्रंट या ब्रिंग फॉरवर्ड हो गया। इन्हें हम एक काम करते हैं, ये लेयर 1 को कर देते हैं लॉक, क्योंकि ये सिलेक्ट ना हो जाए किसी तरह। और अब न्यू लेयर लेते हैं जिसपे हमें अपनी ड्राइंग करनी है, नंबर 1। नंबर 2, मैशिंग का अहम असूल ये हमेशा शेप्स में होंगे, पेन टूल नहीं, मेक श्योर। नंबर 3, बहुत रेयर हम सर्कल या एलिप्स यूज करते हैं जब हम सिंपली आई बना रहे होते हैं, इतना रेयर। अगर आपको कुछ भी करना है सो यू मस्ट बी इन अ स्क्वायर मोड, आपके पास और कुछ नहीं होना चाहिए। और हर चीज अलग अलग बनेगी क्योंकि उनकी डिटेल्स क्रिएट की जाएंगी। हम पहले ये पूरा फ्रंट पार्ट बना रहे हैं, और फिर साइड एरिया, फिर बैकवर्ड, और फिर साइड, और फिर हेड, आई मीन उसकी और अदर एट्रीब्यूट्स। सो एक नॉर्मल बॉक्स नहीं, रेक्टेंगल हमने ड्रॉ कर लिया। एक और बात, अभी तक हम कंट्रोल वाई करके वायर फ्रेम देख रहे थे। ये वायर फ्रेम पूरे के पूरे आपके डॉक्यूमेंट को लेयर से वायर में कन्वर्ट कर रहा है। हमें ये वायर फ्रेम तो देखना है, लेकिन रिस्पेक्टिव इस ऑब्जेक्ट का, तो आप कंट्रोल प्रेस करके उस लेयर की आई पे क्लिक करो ताकि वो लेयर रिस्पेक्टिवली वायर फ्रेम में एंटर हो जाए, और कोई नहीं। कंट्रोल वाई से सब हो जाएगा, ठीक है। आपके पास रेक्टेंगल है, आपके पास वायर फ्रेम है, और दूसरा अहम प्रिंसिपल, ये मैश टूल है जिसके शॉर्टकट की यू है हमारे पास, यूजुअल। आपने मैश हमेशा सबसे पहले बिल्कुल सेंटर में एडजस्ट करना है, ताकि वो पूरे का पूरा जो नहीं, वो जो पूरा शेप है वो डिवाइड हो जाए। इन एक्चुअल ये हो क्या रहा है, इसकी थोड़ी सी थ्योरी को समझ लेते हैं। एक न्यू डॉक्यूमेंट ले रहे हैं समझने के लिए। इट वोंट गोना इफेक्ट द थिंग, दिस थिंग, राइट। सो हम जस्ट यहाँ पर हैं, हमने एक बॉक्स लिया या रेक्टेंगल लिया, इट डजंट मैटर। हमने मैश लिया और बिल्कुल सेंटर में क्लिक किया। एक काम करते हैं, इनकी एक कॉपी ले लेते हैं और इन पे अप्लाई करते हैं। देखो क्या हो रहा है कि अगर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेते हैं और हम अपने बेसिक शेप का, जिसमें कोई मैश नहीं है, उसका कोई भी एक एंकर पॉइंट अगर सिलेक्ट करें और कलर चेंज करें, सो वो पूरे ऑब्जेक्ट पे इम्पैक्ट दे रहा है, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब इनमें मल्टीपल एंकर पॉइंट्स हमें दिख रहे हैं। और समझना एक बात को जो बहुत अहम है, वो ये कि अभी हमने इस एंकर पॉइंट में अगर कोई कलर डाला वो बहुत थोड़ा सा आ रहा है, इनमें डाला वो बहुत सारा सा आ रहा है। उसकी दो वजूहात है। एक, नंबर 1, इस एंकर पॉइंट की और कोई बॉडी नहीं है, तो इसलिए वो 25% दिखा रहा है अपना। इन एंकर पॉइंट की बहुत सारी बॉडी है, तो वो हर तरफ स्पिल कर रहा है अपने कलर को। नंबर 2, अगर हम गौर से देखें थोड़ा सा, तो यहाँ पे हमारे पास डिजायर हैंडल्स आ रहे हैं। अगर इनको ड्रैग करेंगे तो ये आपके कलर का फ्लो डेवलप करेगा। डेफिनेटली वो शेप चेंज कर रहा है, मैं थोड़ा सा उसी एरिया पे रख के कर रहा हूँ। लोग, कलर थोड़ा सा बढ़ रहा है, और जैसा आपका हैंडल होगा वैसे ही आपके कलर का फ्लो होगा। आई मीन इन वाले एंकर पॉइंट पे कोई दूसरा कलर ले लेते हैं, इन पे भी अदर कलर ले लेते हैं, इन पे भी, और मैं रैंडम हर एंकर पॉइंट पे कोई भी एक रैंडम टोन ले रहा हूँ ताकि हम कलर के फ्लो को समझ सकें, क्योंकि ये फ्लो आपने जहन में रख के अपनी टोपोलॉजी क्रिएट करनी है। टोपोलॉजी क्या है डिस्कस करते हैं 2 मिनट बाद, पहले इन्हें समझ लेते हैं। अब देखो, ये जो डिजायर हैंडल है, अगर ये आगे जाएगा तो ये कलर में ब्लेंड हो रहा है, और इसका फ्लो भी वैसा ही डेवलप हो रहा है
जैसा वो है खुद। अब देखो मैं इनको भी यूं कर लेता हूँ, लेकिन ये गलत बात है। कभी भी आपके हैंडल्स एक दूसरे को क्रॉस ना करें, क्योंकि कलर कोलैप्स होना शुरू हो जाएगा, वो ब्लेंड नहीं हो पाएगा। टेक अ लुक लाइक दिस, ये ब्लेंड नहीं हो पा रहा, अब कलर कोलैप्स हो। तो ये अपने टेरिटरी में होने चाहिए आपके हैंडल। और आपका फ्लो देख रहे हो, जिस तरह ये जा रहा है वैसे ही कलर का फ्लो डेवलप हो रहा है, लाइक दिस वे। लुक, वो कलर ऊपर बढ़ गए, या ऐसे कर लेते हैं, अब वो कलर चले गए, यहाँ पे कलर कोलैप्स हो रहा है, जस्ट बिकॉज इनका जो एंकर पॉइंट है, उसका जो डिजायर हैंडल है, वो बहुत ज्यादा कोलैप्स हो रहा था, लाइक दिस वे। आपको इसका जरूर ख्याल रखना है कि आपके कभी भी कोई डिजायर हैंडल, डिजायर कर्व कोलैप्स ना हो रहे हो। आपकी जैसी ज्योमेट्री है उस वे में ये कर्व्स डेवलप हो रहे हो। लाइक अगर हम ये गाड़ी को देख रहे थे, तो इसका जो बोनट है उसके देखो बहुत छोटे छोटे मैट्रिक्स हैं, लेकिन उनका अगर फील करें हम किसी भी चीज को, हम ऐसे, अगर यहाँ पे एंकर पॉइंट होगा और ये बीच के अगर मैं स्टेप करूं अभी नहीं हो, तो ये कर्व में आ रही होगी बॉडी, और ये पूरा एक लाइन जो है कर्व में है, ताकि उसका कलर भी वैसे कर्व में है। अगर हम लिखते हैं 3D कार रेंडर, जस्ट रेंडर, और इमेजेस में ही चलते हैं ताकि हम लाइट को समझ सकें। ये वाला तो मुझे अच्छा लगा था, एक वन। ये देख रहे हो, इसका कलर का फ्लो जैसा मैश होगा वैसे ही कलर का फ्लो आएगा। दिस इज द फाइनेस्ट एग्जांपल। देख रहे हो, अगर मैश सीधा हो गया तो वो कलर का फ्लो डेवलप नहीं होगा, और जब कलर का फ्लो डेवलप नहीं होगा तो उस पर लाइट भी वैसा इंपैक्ट नहीं करेगी। अगर हम ये सोचें कि ये फ्लोर पे एक स्टैटिक लाइट पड़ रही है, क्योंकि ये स्टैटिक सीधा फ्लोर है, और अगर ये टेढ़ा मेढ़ा होता तो कहीं लाइट ज्यादा होती कहीं कम होती, तो उसे कहते हैं हम टोपोलॉजी। यहाँ पे तो नहीं दिख रहा टोपोलॉजी, लेकिन अगर हम वहीं चले जाएं तो इससे कहते हैं हम टोपोलॉजी। अब वो हर चीज में होती है, यकायक इंसान में भी। इट्स मीन एग्जैक्टली, एग्जैक्टली उसका फ्लो, उसका पूरा ग्रिड सिस्टम उसके फ्लो में होना चाहिए, स्टैटिक सीधा नहीं होना चाहिए कभी। तो आओ ट्राई करते हैं। यहाँ कलर समझ में आ रहा है हमें कि वो किस तरीके से बिहेव कर रहा है। अब उस चीज को सोचते हुए एक काम कर लेते हैं, पहले वो चीज को सोचेंगे। पहले ये लेयर अगर सिलेक्ट है तो ये रेड हो रही है, एंड इट्स हार्ड टू अंडरस्टैंड हाउ इट्स गोइंग। तो इस लेयर के खाली हिस्से पे डबल टैप करते हैं, लेयर ऑप्शंस में चल के कलर कोई भी चेंज कर लेते हैं, ताकि हम अगर सिलेक्ट भी करें तो वो स्टिल हमें विजिबल हो। ठीक है, और हमें ज्यादा चीजों की नीड नहीं है। हमें शेप्स चाहिए जिसकी शॉर्टकट की हमें पता है एम, हमें लेयर्स चाहिए जिसकी शॉर्टकट की हमें पता है F7, और हमें डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की इस वक्त नीड होगी तो हमें शॉर्टकट की पता है ए। तो हमें टूल बार या हमें कोई भी अदर पैनल की नीड नहीं है। तो हम F प्रेस करते हैं फुल स्क्रीन मोड, लेकिन एक बार फिर से F प्रेस करते हैं, एक्सपर्ट मोड में आ जाता है। अगर लेयर चाहिए होगी F7 प्रेस करेंगे, लेयर्स आ जाएंगी। नहीं चाहिए होगी वापस प्रेस कर देंगे, वो चले जाएगा। राइट, तो ताकि आपके पास फुल कैपेसिटी हो काम करने की, एक अच्छा एरिया हो। और फोकस करते हैं, जस्ट डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेते हैं, और इस बात को याद रखेंगे, इस वाली को कहाँ याद नहीं रखेंगे, कि आपके पास इतने सारे मैशेस नहीं होने चाहिए। आपको ये बहुत प्रॉब्लम करेगा कलर को ब्लेंड करने में, ज्योमेट्रीज को एडजस्ट करने में। आपके पास कम से कम मैश होने चाहिए। जैसे इस वक्त ये बहुत है, इस पूरी फ्रंट फेस को ड्रॉ करने के लिए। नाउ लेट्स ट्राई हाउ वी कैन हैव हिम। ऑब्वियस डे वन आपसे बिल्कुल परफेक्ट नहीं होगा, लेकिन प्रैक्टिस करते जाओगे होना शुरू हो जाएगा। मैं समझ रहा हूं कि इस कर्व के लिए कभी भी हम एंकर पॉइंट कर्व पे नहीं ड्रॉप करते, क्योंकि वहां पे वो अच्छा बिहेव मुझसे नहीं होता, शायद आपसे हो जाए। तो आप जैसा चाहो, मैं यूजुअल नहीं करता, मैंने कर्व से अलग रखा है, और फिर इनकी हेल्प से कर्व क्रिएट किया। समहाउ इट्स अफेक्टिंग हिम, हमने इनको भी एडजस्ट किया। एक और असूल याद रखना, ये जो आपने सेंटर मैश जो रखा है, आप कभी भी इसको कस्टम नहीं करोगे। अगर आपको बहुत ज्यादा नीड पड़ गई अगर,
तो आप या तो उसके पैरामीटर्स पे ट्रांसलेट करोगे या फिर आप वाई एक्सिस में करोगे। कस्टम नहीं करोगे क्योंकि कलर का फ्लो खराब हो जाएगा, लेकिन अगर कल को ऐसा कलर का फ्लो चाहिए ही तो फिर कर सकते, ठीक है ना। सो कंट्रोल जी, एग्जैक्टली कोलैप्स भी होगा, फ्लो भी चेंज हो जाएगा उसका। सो अभी हम इनको ऐसा हल्का सा करते हैं तो यहाँ ऑपोजिट डायरेक्शन में इफेक्ट आ रहा है। और एक बात याद रखना, कभी भी अपने मैशेस के किसी भी डिजायर का रिलेशन ब्रेक नहीं करना, ये रिलेटिव होने चाहिए। Then how we can handle them? We can try to handle them like in this way, और इनको कोशिश करना है कि ये अपने फेसिंग में ही हो, आसपास हो। ऐसा नहीं कि अगर एक आपका पॉजिटिव जो है एरिया वो यहाँ पर एक एंकर पॉइंट है तो आपका नेगेटिव कहीं ऐसे हो जाए या वैसा हो जाए, नहीं, कोशिश करो बैलेंस हो। और परफेक्शन लानी है तो कंट्रोल आर प्रेस करके रूलर्स लो और यहाँ पे सिंपल क्लिक करके एक गाइड ले लो, आपको दिखेगा, ताकि आपके पास सिमेट्री ड्राइंग होनी चाहिए। और मैंने कोशिश किया ऐसा और इनको भी कर लिया, थोड़ा सा इन्हें भी छोटा कर लेते हैं ताकि हम जितना नियर हो सके उतना कैप्चर करें अपने टारगेट्स को, लाइक दिस वे। या थोड़ा सा मैं और कर लेता हूँ ऐसा, और करते हैं कोशिश, हम इनको लेते हैं, शिफ्ट प्रेस करके मैंने बिल्कुल ट्राई किया सीधा जाइए ऐसा, थोड़ा सा मुझे ये फील हो रहा है कि ये स्टैटिक बॉडी नहीं है, डेफिनेटली ये थोड़ा सा कर्व है। सो मैं थोड़ा सा कर्व दे ताकि वैसा कलर और वैसी लाइट का फ्लो डेवलप और ऑब्वियस ऐसे हो, और थोड़ा सा कर्व होंगे। एंड फॉर अ गुड कर्व वी आर जस्ट डूइंग दिस इन दिस वे, ताकि वो कर्व डेवलप हो, वो लाइट डेवलप हो, वो कलर डेवलप हो। और जिस तरह ये होंगे उतने बेस्ट रिजल्ट्स आएंगे हमारे पास। और हमने इनको भी कहीं रखा, ये आप प्रैक्टिस करके देखोगे कि आपको कहाँ कौन सा एंकर पॉइंट डिप्लॉय करना चाहिए। और कंट्रोल आर से वही रूलर की एक गाइड ली ताकि ऑपोजिट भी मैं कोशिश करूं परफेक्शन पे हो, नहीं हो पाए डजंट मैटर, लेकिन नियर अबाउट हो, जस्ट गिव हिम अ ट्राई ऐसे। और ये वाले रह गए हमारे, इन्हें करते हैं माइनर सा कर्व, ताकि हमारे पास हमारी ज्योमेट्री जितनी मोस्ट पॉसिबल हो क्रिएट हो। अब देखो, जब आप इतना अटेंटिव देख के काम कर रहे होगे तो आपकी ज्योमेट्री आपको खुद बताएगी कि कहाँ पे कुछ मैशेस की रिक्वायरमेंट है। आपको अपने अंदाजे से नहीं डालने, आपको रैंडम नहीं ऐड करने मैशेस, आपको वो ऐड करने जब ज्योमेट्री आपको कहे। और ज्योमेट्री इस वक्त हमें बता रही है कि अगर यहाँ पे कोई एक मैश हो तो ये और स्टेबल हो जाए। और आपको जब भी और मैश ऐड करना हो, सो यू मस्ट नो, अगर आपको वर्टिकल मैश चाहिए आप हॉरिजॉन्टल लाइन पे मैश लगाओगे, और अगर आपको हॉरिजॉन्टल चाहिए तो आप वर्टिकल लाइन पे मैश ड्रॉ करोगे। लाइक यू प्रेस किया, वी नीड अ वर्टिकल मैश, और मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करता यहाँ से करो, ये खुद के साथ चीटिंग है, मैं सीख रहा हूँ। तो बिल्कुल बीच से ऐड करो ताकि मुझे अंदाजा हो कि कहाँ से कितना मैश ऐड किया जाता है। कभी आप ऐसे कर रहे होगे, कभी आप ऐसे कर रहे होगे, अच्छा है आप कंट्रोल जी करो ताकि आपको एक्सपीरियंस हो और वो बेहतर रहेगा। तो हमने ऐसा किया, समझा, हाँ सही है, लेकिन मुझे इस वक्त ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, यहाँ तो सही जा रहा है लेकिन प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूटेड भी होना चाहिए। सो मैंने कंट्रोल जी किया और थोड़ा सा फील करते हुए प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट किया। और फिर अब देखो बॉडी हल्की सी यहाँ कर्व आ रही है क्योंकि कंट्रोल कॉलन करते हैं ताकि ये गाइड्स हट जाए भी। अब देखो यहाँ पे लाइट आ रही है, मीन्स ये थोड़ा सा इसमें कर्व है, ये उभरी हुई है बॉडी, दैट मीन्स ये तो सही है, लेकिन इनको थोड़ा सही कर लेते हैं क्योंकि इन्हीं के लिए हमने मैश लिया था। थोड़ा सा इन्हें एडजस्ट करते हैं और यहाँ से मैश को थोड़ा सा स्पील में लेके आते हैं ताकि जब मैं कलर दूं तो वो ऐसा
और ऐसा फील्ड ड्रॉ करें एंड रेस्पेक्टिवली दिस ऐसा, और फिर लास्टली ये नीचे आ रही है सारी बॉडी और कलर भी आपको बता रहा है। सो आप गुफ्तगू करो अपने ऑब्जेक्ट्स के साथ और हर बार बैक एंड फोर्थ आपको करना पड़ेगा अपनी चीजों के साथ ताकि आप उनको समझ सको और उनके साथ वैसा बिहेव भी कर सको। ऐसे ही ऑपोजिट डायरेक्शन में ये लाइट मुझे बता रही है। ऑलराइट, लाइट को समझते हुए कैसे मैसेज देने चाहिए, चलते जरा उसी डॉक्यूमेंट में और थोड़ा सा यहाँ गुफ्तगू कर लेते हैं। सपोज ये वो कैप्सिकम बेल पेपर की बॉडी है और हमें कहीं पे भी लाइट चाहिए, चाहे वो यहाँ चाहिए हो, चाहे वो यहाँ पे चाहिए हो, चाहे वो कहीं पे भी चाहिए हो, ये बहुत छोटी हो गई सॉरी, ऐसे लाइट चाहिए हो, जैसी भी लाइट चाहिए, इट डजंट मैटर, बट समवेयर इस बॉडी को कोई ना कोई मैश की नीड है। और वो मैश के लिए व्हाट इफ मैं अभी एक बेसिक बीच में मैश ऐड कर रहा हूँ और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके वो रिस्पेक्टिव पॉइंट को ले रहा हूँ, यहाँ पे व्हाइट कलर ले रहा हूँ फॉर अ लाइट, लेकिन देखो ये बहुत ज्यादा ड्रॉप हो गई है। अगर मैं ये सोच रहा हूँ कि भाई यहाँ से इसके डिजायर हैंडल को ज्यादा कर लेंगे, इनके डिजायर हैंडल को कम कर लेंगे, सो ओके इट्स फाइन, बट समहाउ इट्स ब्लेंडिंग टुगेदर। आपको जितनी रिजिड या सॉफ्ट लाइट चाहिए हो, ट्राई टू एड सम मैचेस नियर टू हिम। ऐसा अगर आपको बहुत शार्प क्रिस्प लाइट चाहिए, आप सेम कलर के साथ दो। अगर वो वैसी गाड़ी बन रही है या कुछ भी बन रहा है, अगर इनके मैशेस को थोड़ा सा यूं कर लें तो ये वैसा फील देगा आपको। लेकिन अगर ये सॉफ्ट चाहिए अगर आपको, सो आप इस एंकर पॉइंट को लें, आई ड्रॉपर को लें और करीब के कोई दूसरे ब्लेंडेड कलर को लें ताकि वो सॉफ्ट बने, अदर कलर को लें ताकि वो सॉफ्ट बने और सॉफ्टली एग्जैक्टली जगह को नहीं, एंकर पॉइंट को, क्योंकि एंकर पॉइंट कलर को कंटेन कर रहा है और वही उसको ब्लेंड कर रहा है। तो हमेशा एंकर पॉइंट, रिस्पेक्टिव एंकर पॉइंट। और अगर आपको लाइट को और शॉर्टन करना है तो आप उसके ऊपर और नीचे भी आसपास हर जगह बैरियर्स लगाओगे ताकि वो वैसा एडजस्ट हो। अगर आपको मल्टीपल एंकर पॉइंट सिलेक्ट करने हैं, सो एक तो वे ये है, कंट्रोल वाई करके मैं वायर फ्रेम में आया और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट कर लिया, नंबर वन। नंबर टू, आपके पास लैसो है, लैसो टूल जिसकी शॉर्टकट की भी है हमारे पास क्यू, और क्यू प्रेस करके सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप और फिर सिंपल डायरेक्ट सिलेक्शन, और आप अपने मैशेस को जैसा करना चाहो, जैसा उसको फ्लो देना चाहो, तो आप वैसी लाइट ड्रॉ कर सकते हो। और सेम यही सिचुएशन इस वक्त हमारे इस लाइट के साथ भी है। सो मुझे ये समझ में आ रही है कि पहले तो एक लाइन होनी चाहिए जहाँ पे ये लाइट इमिट होगी, यानी कि यहाँ पे एक एंकर पॉइंट होना चाहिए, एग्जैक्टली ऊपर से भी, नीचे से भी, साइडों से भी, ताकि वो ब्लॉक हो और लाइट को मैं एडजस्ट कर पाऊँ। सो पहला मैश ऐड करते हैं, थोड़ा सा आगे पीछे जा रहा है, फाइन, मैं इन्हें भी देख रहा हूँ, मैं इन्हें भी देख रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूटेड भी हो, क्योंकि मुझे समझ में आ रहा है यहाँ पे ये मैश चल रहा है। आप मैश को समझोगे लाइट को देखते हुए, उसको फील करोगे, सो इट्स काइंड बेटर। हमने इनको भी लिया और आपको ये लाइट खुद समझा रही है कि ये बहुत ज्यादा बैंडेड है, इसमें एक फ्लो है, फाइन, तो इनको थोड़ा सा यहाँ रख लेते हैं। दिखने में बुरा लगेगा, आपको ऐसा अजब महसूस होगा, लेकिन इट्स फाइन। इनको लेके हमने थोड़ा सा एडजस्ट किया। पहले तो ये कर्व ये आपको समझ नहीं आ रहा होगा, F7 करते हैं, इस लेयर का कलर व्हाइट कर लेते हैं ताकि हमें ये डिजायर्स दिखें। ऐसे क्या हो रहा था, कंट्रोल Z करता हूँ जो मैंने सेट किया, अब मैं व्हाइट कलर लेता हूँ, कस्टम व्हाइट, ओके, तो देखो ऐसे हो रहा था, तो मैंने इनको लेके ऐसे एडजस्ट किया है, और जितने करीब करीब पॉइंट्स होंगे रिलेटिव, उनको भी आप एडजस्ट कर रहे होगे कि वही फील आए जो आप चाह रहे हो, और ब्लेंड भी अच्छा कर रहे होगे आप। आपके पास वो ज्योमेट्री हर हाल में बनेगी कम से कम मैशेस के साथ, और जितने कम होंगे आप उनको उतना इजीली एडजस्ट कर सकोगे, मैनेज कर सकोगे।
और ऐसा किया हमने कुछ, ये लाइट के बीच में आ जाए, मैं ऐसा कोशिश कर रहा हूँ और मैं इस फ्लो को भी यहाँ पे सस्टेन करा रहा हूँ। और हमने इनको भी थोड़ा सा आगे पीछे किया, शिफ्ट प्रेस करके ताकि स्ट्रेट रहे, और वी आर नियर टू हैव, जस्ट नियर टू हैव, आपके पास डिस्ट्रीब्यूटेड है। और ऑब्वियस सिर्फ ऊपर नहीं देखना है, हमें हर जगह देखना है। तो हमने थोड़ा सा इनको भी किया, क्योंकि ज्योमेट्री सारी नीचे फ्लो हो रही है, बाउंडेड है। सो ऐसा कर लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा जूम ना करना, पिक्सल्स पे काम नहीं करना है, क्योंकि पिक्सल्स ब्लैंड हो रहे होते हैं, जिसे हम कहते हैं एंटी अलाइजिंग। तो आप उसमें थोड़ा परेशान भी हो सकते हो। एंटी अलाइजिंग क्या होती है? जो आपको ये दिख रहा है, ये जो दो कलर आपस में एक डिफरेंशिएट क्रिएट कर रहे हैं, जिसे हम एंटी अलाइजिंग कहते हैं। और एंटी अलाइजिंग, अलाइजिंग क्या है कि आपको प्रॉपर एजेस दिखे, लाइक लेट मी शो यू एंटी अलाइजिंग वर्सेस अलाइजिंग, और देखते हैं। ये देखो, ये है विदाउट एंटी अलाइजिंग, जिसमें आपको बहुत क्रिस्प एजेस दिख रहे हैं। और एंटी अलाइजिंग जो ब्लेंडेड है, जिसके पिक्सल्स, जिसके बॉर्डर, जिसके एजेस ब्लेंड होते हैं, उसे कहते हैं एंटी अलाइजिंग, ताकि वो आपको बुरा ना लगे। पहले के गेम्स में विदाउट एंटी अलाइजिंग यूज किया जाता था, अब गेम्स में एंटी अलाइजिंग यूज किया जाता है। इवन आपके पास ये फीचर भी होता है कि आप अपने गेम को कितना एक्स एंटी अलाइज करना चाहते हो, ताकि वो उतना स्मूथ हो जाए। नो डाउट स्ट्रेस भी देता है वो आपके जीपीयू को, आपके सिस्टम को। सो ज्यादा जूम करके काम नहीं करो, आप परेशान हो। थोड़ा सा ऐसे फील डेवलप किया। अभी इनके आसपास आप यहां से कर सकते हो, रेकमेंडेड नहीं है, यहीं से फील करते हैं। ऑल राइट, थोड़ा सा वहां जा रहा है, नो प्रॉब्लम, एडजस्ट करते हैं और एडजस्ट करते हैं और एडजस्ट करते हैं, और थोड़ा सा कलर के लिए ऐसे एडजस्ट किया, और ये थोड़ा सा दूर है। ऑल राइट, थोड़ा सा और ऑब्वियस इनके अपने डिजायर्स भी अपने टेरिटरी में हो, ताकि कलर प्रॉपर ब्लेंड। और फिर वापस मैश टूल, हमने एक और एडजस्ट किया, सॉरी थोड़ा सा करीब हो गए ऐसे। और मैं इनको थोड़ा सा दूर रखना चाहूंगा, ताकि प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन भी हो। ऐसे ही नहीं, अपनी मर्जी से मैशेस नहीं लगाने। आपकी ज्योमेट्री में ब्यूटी जब ऐड होगी, जब आपका वायर फ्रेम, आपका मैश ब्यूटिफाइड होगा, बहुत प्रॉपर मैनेज होगा। ऐसे ही नहीं, अगर आप समझ रहे हो मैशेस मेरे उल्टे सीधे होंगे और रिजल्ट्स परफेक्ट आएंगे, आ सकते हैं, समहाउ आ जाते हैं, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। हाँ, ये तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं। आपके जिस तरह अगर वर्टिकल है, तो वैसे ही हॉरिजॉन्टल भी होना चाहिए। और इस वक्त ज्योमेट्री को देखते हुए समझ में आ रहा है कि या तो ऐसा फ्लो हो कलर का, या ऐसा हो, लेकिन ये अभी डेप्थ फ्लो नहीं है, यहाँ पे सारा उभरा हुआ है बॉडी। तो ये सारे मैशेस ऊपर की तरफ होने चाहिए। अगर मैं इस वक्त इन मैशेस को ऊपर करूंगा, तो यहाँ प्रॉब्लम आ जाएगी। नो प्रॉब्लम, तो ये मेरा टारगेट है। और राइट, अब इनके हिसाब से बाकी की बॉडी को हम ब्लेंड कर लेते हैं। बाकी की बॉडी को हमने थोड़ा सा इनको ऐसा किया, और अब देखना है कि ये भी खराब ना हो, और इनको भी एडजस्ट करना है, ये भी खराब ना हो। और थोड़ा सा इनके इन बिटवीन रखा, इनको एडजस्ट किया, इनको इन बिटवीन रखा, इन्हें भी एडजस्ट किया, इन्हें भी किया, और इन्हें भी किया दिस वे। और अभी देखो, एक अच्छा मुझे फील नहीं आ रहा, ये तो बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए था, लाइक दिस। सो इन्हें भी थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, लेट्स जूम इन थोड़ा सा। हम्म, और थोड़ा सा बैलेंस ले, इनको भी एडजस्ट करते हैं, इन्हें भी बैलेंस करते हैं। मैं अपने कर्व्स को भी देखते हुए रख रहा हूँ, ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा ऊपर कर दें और सारी चीजें खराब होना शुरू हो जाए। तो चीजों को समझते हो गए। एंड द लास्ट वन,
ऐसे, ताकि एक प्रॉपर एक एक इन्फ्लुएंस में हो आप, ऐसे ही नहीं। लेकिन ये एक बार करने से नीचे के थोड़े सही हो जाएंगे, लेकिन आपको हर बार आप जब भी ऐड करेंगे आपको करना पड़ेगा। अब देखो ये वाला तो बहुत परफेक्ट लग रहा है, बस इनको हल्का सा एडजस्ट कर। देखो, things are getting bad right here and we need to just adjust them हल्का सा। और देख रहे हो ये ऐसे आ रहा है, लाइक सो he must be in this way, क्योंकि एक बॉडी है और you need to feel him just। आप अगर बेल पेपर ड्रॉ कर रहे हो, बी अ बेल पेपर, फील लाइक अ बेल पेपर। आप कीड़े बना रहे हो, कीड़े बन जाओ, क्योंकि जब तक आप उस कैरेक्टर में नहीं होगे आप वैसा फील नहीं करोगे, और वो फीलिंग नहीं आएंगी वो चीज नहीं बनेगी। और देखो यहाँ पे एक रिजल्ट, एक एक फील आ रहा है, सो बैड, सो आई नीड टू जस्ट गेट रिड ऑफ हिम, लाइक दिस वे। यू मस्ट हैव अ नाइस कर्व्स। थोड़ा सा ऐसा भी महसूस हो रहा है कि यहाँ पे तो सही है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारा जा रहा है, इन्हें भी एडजस्ट कर ही लेते हैं। और जब इन्हें कर रहे हैं, मैं अपनी परफेक्शन के लिए कंट्रोल कॉलन फिर से गाइड्स खोल रहा हूँ, और ये पुरानी गाइड्स आ रही हैं, रहने देते हैं। या आप राइट क्लिक करके नॉर्मली अनलॉक करो या लॉक करो गाइड्स को। इस वक्त लॉक नहीं है तो मैं इनको मूव कर सकता हूँ। अगर राइट क्लिक करके लॉक कर देता तो ये मूव नहीं हो पाती, तो आपको फिर से राइट क्लिक करके अनलॉक करना पड़ता। तो अनलॉक कर लेते हैं ताकि हम इनको समझते हुए कि भाई कहाँ पे कौन सा पॉइंट है, हमने अपनी गाइड को वैसा वहां रख दिया। सो वी कैन जस्ट री एलोकेट हम। मैं यूजुअल अपनी गाइड्स को नहीं छेड़ता हूँ, मैं न्यू गाइड्स लेता हूँ, क्योंकि मुझे कल को पता होता है कि भाई ये कहाँ से शिफ्ट हुआ था। अगर छेड़ दूंगा तो अब मुझे पता नहीं रहेगा कि ये कहाँ से शिफ्ट हुआ था, तो अच्छी बात नहीं होती है। आपके पास सारे पैरामीटर्स होने चाहिए बी, और एज एन आर्टिस्ट आपको पता होनी चाहिए हर बात कि भाई कहाँ से ये निकला था, कहाँ से ये पॉपुलेट हुआ था, आपको सब पता होना चाहिए अपना। तो मैं थोड़ा सा और इनको शिफ्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि ये ऑब्वियस एक स्टैटिक सीधी बॉडी नहीं है, ये थोड़ी सी कर्व है, तो उसके हिसाब से मुझे ये अच्छा लग रहा है। और इन्हें भी थोड़ा सा और रिफ्ट किया हमने, और सो सॉरी, इन्हें लिया, ऑलराइट। और यहाँ से थोड़ी सी बॉडी डिस्टर्ब हो गई है मेरी वजह से। सो लुक, मैं ये भी कर्व ले रहा हूँ और मैं ये भी ले रहा हूँ पीछे वाला। सो दिस इज नाइस। ज्यादा नीचे नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक एज बन जाएगा। ओके, सो हाउ टू डील विद देम, फाइन, ऑलराइट। और यहाँ देखो, ये जो एक एक शार्प क्रिस्प एज है, ये बॉडी कह रही है कि यहाँ पे एक और सेगमेंट होना चाहिए। ठीक है, जब ये कह रहे हैं तो कर लेते हैं ना। ऐसे आपसे गुफ्तगू होना शुरू हो जाएगी, आप समझना शुरू हो जाएंगे कब क्या करना है, और फिर आप उसके हिसाब से करते चले जाओगे। और फिर जस्ट एडजस्टमेंट ही तो करनी है, और डिजायर्स को थोड़े थोड़े छोटे कर लेने, ताकि बुरी बात ना हो। ऑब्वियस इस कर्व के लिए ऐसा होना चाहिए, एंड वी हैव हिम, वी जस्ट हैव हिम। थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, और थोड़ा सा नीचे करते हुए मुझे फील हो रहा है यहाँ पे, हाँ, ओके, एंड वी आर गुड इनफ। इनको थोड़ा सा, हाँ, ओके। तो बस इस तरीके से आज हम इतने ही रखते हैं, ताकि पहले आप इस पे ग्रिप ले लो एक प्रॉपर मैश की। सो सॉरी, लुक हाउ बैड इट इज, सो सॉरी। सो ऑल वी नीड टू जस्ट रीएडजस्ट हिम, ऑलराइट। हम चलते हैं वापस नीचे, और ये यहाँ होने चाहिए, जबकि ये जा रहे हैं यहाँ पे। ये तो बहुत बुरी बात। तो इन्हें यहाँ रखते हैं। कभी भी ऐसे नॉट्स नहीं डेवलप होनी चाहिए आपके मैशेस में,
हमने ऐसा किया, इनको इनकी टेरिटरी में शिफ्ट किया और इन्हें रखा, इनके हैंडल्स को यूज किया टू हैव द रिजल्ट्स। जस्ट थोड़ा सा इन्हें भी शॉर्टन कर लेते हैं ताकि ऐसे हो जाए। अभी हम सिर्फ ऊपर की ज्योमेट्री पे थे, अभी नीचे की भी ज्योमेट्री है। एंड लुक हाउ बैड इट इज। सो सॉरी, I'll just need to correct them, to push them back and to have them with us just in this way। और थोड़े से छोटे हैंडल्स, ज्यादा बड़े हैंडल्स मींस ज्यादा कलर का फ्लो। और मुझे यहाँ दिख रहा है डार्कर टोन अलग है, लाइटर टोन अलग है। तो आप कलर्स को देखते हुए, समझते हुए चीजों को शुरू से ही बैलेंस रखो ताकि कल को आपको प्रॉब्लम ना हो। और इस तरीके से आपको सिर्फ अभी मैश क्रिएट, एक स्ट्रक्चर। हाँ, कहाँ पे? राइट साइड पे भी होगा, बीच में भी होंगे, नीचे की बॉडी में होंगे, अभी तो बहुत सारे होंगे। अब हाँ, अभी सबके पास जाएगा। तो इस पे प्रैक्टिस करो एंड शो मी व्हाट यू डूइंग। चीजों को समझते हुए जहां समझ में आ रहे वहां मैश ऐड, लेकिन मेक श्योर आपके पास कम से कम मैशेस हो और उनकी वैलिड रीजंस भी हों कि ये मैश क्यों है। जब आपका कम मैश होगा तो आपका प्रोजेक्ट आगे कलरिंग पे जाएगा, कलरिंग होगे फिर आप शेयर करोगे, फिर समझ में आएगा तो वो फाइनल पे जाएगा, वरना आप इस पे फंसे रहोगे। सो अभी हमारे पास टाइम है थोड़ा सा, हाँ बहुत सारा टाइम है। तो बस आज आप ये मैश